वेइदोंग का 3 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। शनिवार को उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि भारत में उनका ये समय अविस्मरणीय रहा। वेइदोंग का कार्यकाल ऐसे वक्त में खत्म हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध बरकरार है। सुन वेइदोंग ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत में चीन के राजदूत के तौर पर काम करना मेरी जिंदगी का कभी ना भुलाया जाने वाला समय रहा है। पिछले 3 साल से अधिक समय के यहाँ की यादों को मैंने संजो रखा है। आपके समर्थन और मिलीजुली कोशिश से दोनों देशों के बीच की दोस्ती सदाबहार बनी रहेगी। वेइदोंग ऐसे वक्त भारत से विदा हो रहे हैं जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लग चुकी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के प्रस्ताव में जिनपिंग ने देश की तमाम चुनौतियों का जिक्र करते हुए सेना को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। लिहाजा इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ इसके तनाव में और तेजी देखी जा सकती है। भारत में चीनी राजदूत सुन वेइदोंग ने जुलाई 2010 में कामकाज संभाला था, लेकिन 11 महीने बाद गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष में दोनों ओर से कई सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि चीन अपने सैनिकों की मौत की बात नहीं स्वीकारता है। इसके बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि सुन ने पिछले दिनों कहा था कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात अब सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। उनका ये बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों ओर से सैनिक हटाने की रजामंदी के बाद आया था। सुन वेइदोंग ने कहा था कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात का हल बातचीत और विचार विमर्श के जरिए निकालना चाहता है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत भी चीन के प्रमुख हितों पर ध्यान देगा। इनमें ताइवान और तिब्बत के मामले शामिल हैं। भारत में वेइदोंग का समय काफी व्यस्त रहा क्योंकि उनका कार्यकाल चीन और भारत के बीच रिश्तों में भारी तनातनी के बीच गुजरा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत ने भारत से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन 2010 से भारत ने इस मामले में चीन का समर्थन नहीं किया है। माना जाता है कि लद्दाख और अरुणाचल पर अपने दावे के समर्थन में भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है, इसे वो दक्षिण तिब्बत कहता है, जबकि भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अविभाज्य हिस्सा है। सुन वेइदोंग ने भारत और चीन के लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा संपर्क का समर्थन किया है। पिछले दिनों एक वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा था कि चीनी दूतावास ने भारतीय कारोबारियों और छात्रों को दोबारा वीजा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था, हमारा मानना है कि जब रोटी का आकार बड़ा होगा तभी ज्यादा लोगों के बीच बांटा जा सकेगा। जब थाली बड़ी होगी तभी इसमें ज्यादा चावल आएगा। हम लोगों को बड़ी रोटी और बड़ी थाली बनाने के लिए आपस में हाथ मिलाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। हमें रोटी छोटी करने और थाली तोड़ने से बचना चाहिए।